आज का टॉपिक है भाई हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉक। ठीक है, आज क्लॉक का टॉपिक डिस्कस करना है अपने को। तो चलिए जरा पहले समझते हैं कि क्लॉक बेसिकली होती क्या है। घड़ी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब घड़ी की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि सर क्लॉक का नाम जैसे ही बनता है हमारे दिमाग में एक ये इमेज निकल के आती है कि सर इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्लॉक कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक आपको डायल मिले, है ना, उस डायल पर 1 से लेके 12 तक या तो न्यूमरल फॉर्म में या तो रोमन फॉर्म में आपके पास क्या लिखे हों, डिजिट्स लिखे हों, नंबर्स लिखे हों। उसके साथ साथ इसमें आपको 3 नीडल्स भी मिलती हैं, जिसको आजकल हम लोग हैंड्स ऑफ क्लॉक भी बोल देते हैं। जिसमें सबसे छोटी आर की नीडल उससे थोड़ी सी बड़ी मिनट की और उससे थोड़ी सी बड़ी सेकंड की नीडल होती है विजिबिलिटी के हिसाब से। अगर वैसे देखा जाए तो आप कहेंगे सर कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है। और 1 मिनट में आपके पास टोटल मिला कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे बोले 1 आवर में कितने सेकंड हो गए तो 60 × 60 कर दीजिएगा, 36 सेकंड्स। आप 3600 सेकंड्स आपके पास निकल के आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया सभी को? हाँ जी, तो ये क्लॉक की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपका काम आसान करेंगी। तो अब जरा ये समझते हैं कि सर जब क्लॉक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे आती हैं, जरा उसको आप समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्लॉक में सबसे पहले जो पर्टिकुलर आपके पास टाइप निकल के आता है उसमें आपके सामने एक आपको घड़ी दी जाती है। ठीक है, घड़ी में कोई भी आपके पास टाइम कुछ भी आपको शो कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे ऐसे आपसे बोलेगा कि इसको अगर हम मिरर में देखें, घड़ी को, है ना, इस टाइम को अगर मिरर में देखें तो मिरर में जब भी कभी आपके पास जो टाइम निकल के आएगा, जाहिर सी बात है सर वो सेम टाइम तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ टाइमिंग में चेंजेस होती हैं। तो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि जब इसको हम टाइम को मिरर में देखेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा या जिसमें जो टाइम आपका शो करेगा वो किस तरीके से टाइम आपका शो करेगा। क्लियर फंडा? अच्छा अब जो यहाँ तक कहानी सही। अच्छा, कभी कभी इसमें ऐसा भी करते हैं कि उसके सामने यहाँ पे इससे नीचे ऐसे लगा के दे दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटर इमेज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वाटर इमेज में हम यहाँ पे वाटर को एज्यूम करते हैं, बल्कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये भी एक तरीके से मिरर ही होता है। तो मिरर को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, और यहाँ पे इन्होंने मिरर को क्या किया, वर्टिकली प्लेस किया है। तो वर्टिकल अगर मिरर प्लेस है इस तरीके से तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया किसका, मिरर इमेज का। ठीक है, और अगर मिरर को इन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, चाहे यहाँ पे प्लेस करे चाहे यहाँ प्लेस करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, वाटर इमेज का। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ में आ गया भाई। तो देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे मिरर इमेज पूछा जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी आपसे मिरर इमेज पूछा जाए कि मिरर इमेज बेसिकली क्या होती है, तो मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके आर की वैल्यू होगी, है ना, मैंने क्या कहा, जो आपके आर की वैल्यू होगी, अगर उसकी वैल्यू 12 बजे से कम है ना, 12 o'clock, अगर मान लीजिए कि उसकी जो वैल्यू होगी आपकी वो 12 बजे से अगर मान लीजिए वो कम की होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा उसको आप 11:60 से माइनस कर देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है आसानी से कि भाई उसका मिरर टाइम क्या होगा। मैंने क्या वर्ड बोला, अगर मान लीजिएगा कि घंटे की वाली जो सुई होगी, घंटे वाली सुई अगर आपकी 12 बजे से कम वहां वैल्यू शो करेगी तो उसके लिए आप उसको 11:60 से माइनस कर दीजिएगा। और अगर घंटे वाली सुई अगर मान लीजिए आपकी 12 बजे से ज्यादा बड़ी वैल्यू शो करेगी तो उस कंडीशन में आप उसको क्या करिएगा, 23:60 से माइनस करके आसानी से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उसका मिरर टाइम क्या रहा होगा। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट, फिर इसके भी यहाँ पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी और अगर मान लीजिए यही आपसे वाटर की अगर बात करता है, या जब मिरर को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करें, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, तब हमें आर को नहीं ध्यान रखना पड़ता, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है मिनट को। देखिए, ये कुछ वैल्यूज अगर आपको याद हो गई तो फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर कहते हैं मिनट की वैल्यू इसमें 30 मिनट से कम हुई, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, 1730 से माइनस कर देते हैं। और अगर मान लीजिए मिनट की जो वैल्यू होगी वो आपकी 30 मिनट से अगर ज्यादा की अगर हुई, तो उस कंडीशन फिर आप क्या करेंगे इसको, फिर उस कंडीशन को 1790 से आप माइनस कर देते हैं, जिससे आसानी से आपको यह पता चल जाता है कि इसका एग्जैक्टली जो वाटर का टाइम होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा। नोट कर लिए सभी लोग यहां तक, फिर आगे कहानी को शुरू किया जाए।
जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे कहानी को। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। जल्दी से फटाफट यहाँ तक की कहानी को निपटाइए, फिर आगे कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ तक क्लियर भाई? हो गया भाई यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, आइए जरा समझिएगा ध्यान से। अब इसके भी यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत और देखते ही क्वेश्चन आसानी से आपके हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन इसके किस तरीके के आएंगे, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हमसे क्या कह रहा है, घड़ी आपको दी गई है और एक घड़ी में आपको समय क्या दिया गया भाई, 8:30। ठीक है भाई, और हमसे क्या पूछा गया, इसका दर्पण छवि, दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, मिरर टाइम इसका क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें घंटे की सुई को आप ध्यान दीजिए कि वहां पे 8 लिखा हुआ है, 12 से वो क्या है कम है, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से ट्राई कर लीजिए। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से देखते ही बनेगा भाई, देखते ही बनेगा। कह रहा है घड़ी में आपको कितना बजा के दिखा देगा, 8:30 बज रहा है, 8:30 हो रहा है, और आपसे ये पूछा गया कि आप मुझे बताइए कि इसका मिरर का रिफ्लेक्शन कैसा होगा। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए घंटे की सुई यहाँ पे क्या है सर, 12 बजे से कम है, और 12 बजे से कम है तो इसके लिए जो बेस आपका डिसाइड होगा वो कितना हो जाएगा सर, 11:60। अब 11:60 में से आपको क्या करना है, जो इसका रियल टाइम आपको दिया गया 8:30, सीधा इसको माइनस कर दीजिएगा और आसानी से आपको पता चल जाएगा सर कि इसका जो मिरर का रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। मिनट से मिनट को माइनस कर दीजिएगा, आर से आर को, तो यहाँ हो जाएगा सर 30 और यहाँ पे हो जाएगा 3। मुश्किल से लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, है ना भाई। अगर इसी को आप अगर करना चाहें किससे भाई, अगर आप इसको डायग्राम बना के करना चाहें तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, बट थोड़ा सा आप गोला बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, देन उसके भी हाथ पे जाके तब भी आपका सही आंसर तब भी आपका बनेगा, बट थोड़ा सा हो सकता है आपको समय लग जाए। ठीक है भाई, अब जैसे बोला गया 8:30 बजे का समय था, 8:30 का मतलब कि सर मिनट वाली जो सुई होगी वो 6 पे, आर वाली जो सुई होगी वो कहाँ पे हो जाएगी, बोलिए 8 और 9 के बीच में। अगर इसमें हम मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर का मतलब कि यहाँ पे देखिए ये आपके लिए हो जाता है बेस। तो कहते हैं जो लाइन, जो चीज जितनी वैल्यू यहाँ पे दूर है उतना इधर दूर कर दीजिएगा, जितना पास होगी उतना पास। जैसे ये 8 और 9 के बीच में, तो क्लियरली आपको कहाँ दिखेगी, 3 और 4 के बीच में। अगर एग्जैक्टली 6 पे है तो भी आपको कहाँ दिखेगी, 6 पे ही दिखेगी। तो जैसे मर्जी वैसे समझ लीजिएगा, हर तरह से आपका आंसर बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्लियर? अब कुछ लोग ये कहते हैं सर कि 11:60 का अगर फंडा हम हटा दें, अगर हर क्वेश्चन को हम 23:60 से माइनस करें तो क्या क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा क्या? तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप हर वैल्यू को 23:60 से अगर आप माइनस करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि घड़ी दो तरह की होती है, एक होती है एनालॉग, ठीक है, और दूसरी आपके पास क्या होती है भाई, डिजिटल। तो कभी भी जो टाइम आपके पास कभी मिलेगा डिजिटल अगर आ जाए तो उसको डिजिटल मत आंसर दीजिएगा, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, एनालॉग क्लॉक के हिसाब से, मतलब जो 12 घंटे वाली घड़ी को फॉर्मेट को फॉलो करता है वही लेके चलना है, ना कि 24 घंटे वाले फॉर्मेट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्लियर फंडा? अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसको 23:60 से अगर माइनस करते हो तो यहाँ पे तो भाई 30 हो जाएगा, और यहाँ जब इसको माइनस करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 15:8 15:30। अब देखिए 15:30 का जो समय वो डिजिटल वाला है, लेकिन जब आप इसको एनालॉग में देखते हैं तो भी आपको क्या समय निकल के आ जाएगा, बोलिए 3:30 का। ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे समझ लीजिएगा, हर तरह से देखिए 3 मेथड है इसके, जैसे मर्जी आप वैसे कर लीजिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका समय आए वो डिजिटल का नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए हमेशा एनालॉग के हिसाब से। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया भाई?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब बन जाएंगे सारे क्वेश्चन इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, देखिए। कह रहा है घड़ी में जो वास्तविक समय कितना दिखा रहा है आपको, 7:55। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि आप मुझे बताइए कि इसका जो मिरर का रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सी इमेज आपकी शो करेगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से, जल्दी जल्दी से फटाफट। क्या है आप सभी का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखें। तो हमसे फिर से क्या पूछा गया, मिरर टाइम ही आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा लॉजिक था सर, 7:55। मैंने कहा भाई ये 11 से 12 से कम की वैल्यू है, तो 11:60 से बेस बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिनट से मिनट को माइनस किया भाई, तो 5 मिनट हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो 4 5 के साथ आपके पास जो सही आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया होगा, ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एक तरफा आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो क्लॉक में बहुत ही आसान सी वैरायटी आपके सामने निकल के आती है। अगर आप इसको देखें तो मुश्किल से 5 सेकंड भी आपको नहीं लगा, ओरल इवन आप अपना आंसर निकाल के दे सकते हैं। क्लियर फंडा, क्लियर। चलिए आई भाई आगे तक बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कौन सा फॉर्मेट है। ये भी देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन इस बार आपको समय क्या दे दिया गया, 13:35। ठीक है भाई, चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। 13:35। हाँ जी, जी सर जी, बिल्कुल ये बिना पेन पेपर के ही सॉल्व होते हैं ना। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो पेन पेपर, हाँ बिल्कुल पेन पेपर की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ये ओरली आपके सारे आंसर बन जाते हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सही, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। देखिए अब 13:35 आया, तो आपके पास देखिए दो ऑप्शन है। अगर 13:35 अगर आप देखें सर, तो आप कहेंगे 12 बजे से बड़ी वैल्यू है, तो 23:60 से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और 60 में जब आप 35 को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 23 में से 13 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 10:25 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं सर, इसको हम 11:60 से ही माइनस करना चाहते हैं, हम 23:60 से नहीं माइनस करना चाहते, तो मैंने क्या कहा था, इस डिजिटल टाइम को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, एनलॉग टाइम में, है ना। तो 1 बज के कितना हुआ, 35 मिनट। अब देखिए आप इसको यहां से भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 में से 35, 25 मिनट बच गया, 11 में से 10 बज गया। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मर्जी आप ऐसे समझ लीजिएगा। देखिए हर तरह से बिल्कुल जी करनी चाहिए, बिल्कुल हर तरह से आप देखेंगे तो हर तरह से आपका बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। गुड आफ्टरनून सभी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया, देखिए वाटर इमेज। अब वाटर इमेज में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को कि यहाँ पे क्या कहानी आपके पास निकल के आई थी। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, कितने से माइनस करेंगे कि सीधा आपका आंसर बन जाए। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए, जल्दी से। जी गुड आफ्टरनून जैस्मीन जी, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बताइएगा। 7:55 आपका एक रियल टाइम दिया गया और आपसे इस बार पूछा गया इसका वाटर टाइम क्या होगा। ठीक है, इसका वाटर टाइम क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट 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 फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, चलिए आइए जा देखा जाए।
अब यहां बोला गया देखिए 7:55, तो मेरे को दिखा कि भाई ये जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, देखिए 30 मिनट से ज्यादा है, और 30 से ज्यादा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इसको 1790 से माइनस करते हैं। ठीक है, मिनट से मिनट को माइनस कर दीजिए, आर से आर को माइनस कर दीजिए। तो 90 में से 55 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 35, और 17 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाती है 1035, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। अब कहीं कहीं आप जब पढ़ते होंगे तो आपको ये भी सिखाया गया हो कि इसको 1830 से हम माइनस करते हैं, उसको 1730 से माइनस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1730 से माइनस करना या जो 1830 आपके पास है 1830 से माइनस करना या 1790 से माइनस करना, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही है। कैसे, जरा देख लीजिएगा, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इस देखिए 7:55 को माइनस करना है ना, अब देखिए मिनट से मिनट तो माइनस होगा नहीं क्योंकि वैल्यू तो कम है भाई, तो इधर से 1 घंटा उधार लेंगे। जब इधर से 1 घंटा उधार लेंगे तब यहाँ पे कितने घंटे बचेंगे आपके पास, 17 घंटे। और जब इधर से 1 घंटे की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये तो मिनट की वैल्यू है ना भाई, तो 60 मिनट आपके पास निकल के आएगा। तो 60 इधर से आया और 30 पहले से था, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा सर, 90। अब 90 में से 55 माइनस करिएगा, देखिए तब भी आपके पास बिल्कुल सेम वैल्यू। तो कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा, बहुत आसान तरीके से आसानी से आपका क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आप इसको इससे करना चाहें, डायग्राम से करना चाहें, तो आप डायग्राम से कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम से क्या कहानी निकल के आएगी आपके पास, जरा वो देख लीजिएगा। इसके लिए जो बेस होता है, बेस आपके पास ही आ जाता है। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, समय कितना दे, 7:55। अब देखिए 7:55 का मतलब ये हो गया कि मिनट वाली सुई जो होगी वो कहां पे हो जाएगी सर, 11 पे, और आर वाली जो सुई हो जाएगी वो कहां पे हो जाएगी सर, 8 से थोड़ा सा ही बिल्कुल पहले। सही है ना भाई। अच्छा, अब एक बात बताइएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब देखिए अगर ये 11 पे है तो देखिए 9 से कितना आगे, 2 आगे है, तो इसको 9 से 2 पीछे करिएगा तो ये कितना आपको शो करेगा, 7 मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई देखेगा, इस वाली वैल्यू से एक पार्ट क्रॉस करके थोड़ा सा और आगे है, तो एक पार्ट क्रॉस करके जब थोड़ा सा आप इसको और आगे करिएगा तो घंटे वाली सुई को आप बोलेंगे सर कि 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, और मिनट वाली सुई जो होगी वो कितने पे है, 7 पे है। तब भी आप इसका बिल्कुल क्लियरली आंसर आप बता सकते हैं, 10:35। अब समझ में आ गया सभी को। हाँ जी, देख लीजिएगा, क्लियर फंडा। तो सबका मतलब बिल्कुल सेम है, उससे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायग्राम से करना चाहेंगे तो बस ये देखना पड़ेगा कि सुई अगर 9 के पास है तो 9 से कंपेयर कर दीजिएगा, 3 के अगर पास होगी तो 3 से कंपेयर कर देगी। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी, सारी सारी कहानी, सारी वैल्यू आपकी बिल्कुल सिमिलर है। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जरा इसका देखिए भाई, 10:20 आपको दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइएगा इसका जल में प्रतिबिंब क्या होगा, इसका वाटर इमेज क्या बनना चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। एक टाइम आपको दिया गया 10:20 और आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताइएगा इसका वाटर इमेज क्या होगा। देखिए बाकी यूजीसी नेट के बैच में जब आपको मैं क्लॉक पढ़ा रहा हूँ भाई, तो उसमें आप समझिएगा कि उसमें और डिटेल में आपको सारी चीज समझाई जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका डिटेल मेथड भी आपको भाई वहां पे आपको मिलता जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट जी। सेशन पसंद आ रहा होगा भाई तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए, जल्दी से जल्दी जल्दी से फटाफट। जी, मनोरमा जी क्या कह रहे हैं, सर रियली योर एफर्ट्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड सर, प्लीज टेक। बस बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं मनोरमा जी। देखिए कहते हैं ना कि आराम हराम होता है ना, और अगर मैं ही अगर आराम करने लग जाऊंगा भैया तो फिर आप लोग क्या करिएगा फिर, है ना। तो आपको जिंदगी भर का आराम मिले, इसलिए थोड़ी सी कष्ट तकलीफ तो लाजमी है, इतना है ना। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या हो इसका आंसर, 7:10। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई देखिए समझिएगा, रियल टाइम आपने को क्या दिया गया, रियल टाइम दिया गया सर 10:20। अब आपने यहाँ पे क्या देखा सर, मिनट की जो वैल्यू है वो 30 मिनट से कम है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1730 से इसको माइनस कर देना है। और जैसे आप इसको माइनस करते हैं, मिनट से मिनट माइनस हो गया, इससे इसको माइनस कर दीजिएगा, आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 7:10, जो कि दिया है किसमें भाई, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड। तो देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन अगर मिरर और वाटर का अगर आपका क्लॉक के अंदर बनता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इसको भाई गलत नहीं करना है। गलत अगर ऐसे होने लग जाएंगे तो फिर थोड़ा कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया जी, क्लियर फटना सभी का। आई आगे तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपके लिए क्या जादू दिखाएगा। ये स्टिल अभी बिल्कुल सेम जादू दिख रहा है भाई, 4:40 और हमसे पूछा गया जल प्रतिबिंब। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट कि क्या होगा इसका आंसर। अब थोड़ा इस पर स्पीड चेक करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। 4:40 आपके पास है क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा सभी लोग, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है।
सबसे पहले आंसर किसका आता है, एक बार जरा देखा जाए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी है जिसमें रियल टाइम आपको दिया रहा है 4:40 और आपसे पूछा जा रहा है आप मुझे बताइए इसका करेक्ट वाटर इमेज क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। स्पीड में देखा लीजिए भाई, हिमांशी जी ने सबसे पहले आंसर दिया। अच्छा वो तो पिछले क्वेश्चन का दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निशा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 6 का आंसर ए, 1:50। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात, बहुत बढ़िया। देखिए समझिएगा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि सर ये जो वैल्यू है 4:40 और मिनट की जो वैल्यू है भाई वो 30 मिनट से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसके लिए क्या करना है, 1790 को, है ना, 1790 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी आपके पास आती है सर, 50, और यहाँ जब इसको आप माइनस करेंगे तो 1350। अब 1350 किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये तो कन्वर्ट हो गया डिजिटल टाइम में, बोलिए। और अगर ये डिजिटल टाइम में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब आपको इसको एनलॉग क्लॉक के हिसाब से देना है। तो एनलॉग क्लॉक के हिसाब से आप इसको क्या पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ते हैं सर 1:50। ठीक है भाई, तो 1:50 आपका आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता कि सर इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो उसका भी तरीका सीख लीजिए। मेरे पापा ने सिखाया था कि अगर 1350 को क्या करो, इसमें से 12 माइनस कर दो, और 12 जब माइनस कर दोगे तो तुरंत पता चल जाएगा भैया कि यहाँ पे क्या आपके पास आंसर निकल गया। ठीक है भाई, मतलब 12 से जितनी आगे वैल्यू होती है उसी को हम एनलॉग क्लॉक बोल देते हैं। एनलॉग क्लॉक के हिसाब से कन्वर्ट करने का तरीका अभी समझ में आ गया सबको। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो आई विश कि अब शायद अब मिरर और वाटर का फंडा पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आपके पास आ जाए तो आसानी से आप उसको बना सकते हैं। हो जाएगा सबका, हो जाएगा भाई सबका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलते हैं। अब जरा देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आपके पास आता है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डिग्री में हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी हम इसको पूरा, आपको पता है कि पूरी वैल्यू कितनी होती है सर, 360 डिग्री के बराबर होती है ना, जब पूरा एक राउंड लगाते हैं तो। और इसमें से जब एक पार्ट की हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री के बराबर होती है। अब इसी पे देखिएगा आपके सारे के सारे आंसर आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, जरा समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और देन आपको पता चलेगा कि भाई आर वाली जो वैल्यू होती है ना, आर वाली जो वैल्यू होगी वो 1 घंटे में कितने डिग्री ट्रेवल करती है। अगर 1 घंटे, अगर 12 से 1 की अगर बात करें तो 30 डिग्री के बराबर उसकी वैल्यू आपकी होती है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना, 5 मिनट की जो वैल्यू होगी उसके भी यहाँ पे आपकी कहानी आसानी से बन जाएगी। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िएगा, देन उसके भी आप बताइए क्या इसका आंसर बन सकता है। जल्दी से जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए घड़ी में 8 बज रहा है सुबह के, है ना भाई। अब सुबह के अगर 8 बज रहे हैं तो इसका मतलब घंटे वाली सुई कहाँ पे है सर, 8 पे है, और आपसे मिनट वाली सुई तो 12 पे होगी। तो हमसे ये कह रहा है कि जब 2 बजेगा, 2 बजे का मतलब कि जब सर घंटे वाली सुई पहुंच चुकी होगी 2 पे, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो है आर हैंड है, जब वो रोटेट करेगा तो कितने डिग्री रोटेट कर चुका होगा। तो भाई अगर एक पार्ट अगर आपका 30 डिग्री का है तो 8 से लेके 2 बजे तक के बीच में जब हम देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा सर टोटल मिला के वो 6 पार्ट आपका कवर कर रहा है। तो जितने पार्ट्स आपका कवर करेगा उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 डिग्री के साथ, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा, ठीक है, जितने घंटे की वैल्यू होगी, हाँ जी, जितने घंटे की वैल्यू ड्यूरेशन होगी उससे सीधा क्या करिएगा भाई 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने क्या बोला, 1 घंटे में कितने डिग्री ट्रेवल करती है घंटे वाली सुई, 30 डिग्री। ठीक है भाई, अगर इसी को हम मिनट के हिसाब से देखें तो मिनट के हिसाब जब इसको देखते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट की वैल्यू कितनी है भाई, 30 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में अगर देखें तो घंटे वाली सुई ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो घंटे वाली सुई की हम बात करें, घंटे वाली सुई अगर हम 1 मिनट में देखें तो ये कितना हो जाएगा, 30/60।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करती है, बताइए आधे डिग्री, है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि अगर जैसे मान ली मिनट वाली सुई टोटल मिला के अगर कोई टाइम आपको दे दिया गया कि 8 बजे से लेके 8:10 तक हो गया, तो 10 मिनट जब आगे बढ़ी तो उसमें घंटे वाली सुई कितने डिग्री रोटेट करेगी। तो ध्यान रखिएगा, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री ट्रेवल करती है, तो जितने मिनट वो आगे एक्सीड करेगी, 10 मिनट अगर मान लीजिए जैसे 8 बजे से, समझिए क्वेश्चन को, अगर 8 बजे से लेके 8:10 आपका समय हो रहा है, ठीक है, तो कितना मिनट हुआ, 10 मिनट तक ट्रेवल किया भाई। तो इसका हमसे ये कहेगा कि बताइए 8 बजे से लेके अगर 8:10 अगर हो रहा है तो उसमें घंटे वाली सुई कितने डिग्री ट्रेवल करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि 8 बजे से लेके 8:10 तक टोटल कितने मिनट हो गए सर, 10 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में क्या करती है, आधे डिग्री ट्रेवल करती है, 10 मिनट में क्या करेगी भाई, इसका आधा कर दीजिएगा, टोटल मिला के आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री वो ट्रेवल करेगी। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी जी, ठीक है, तो कितना डिग्री आ जाएगा बताइए। और घंटे वाली सुई 8 बजे से लेके 8:10 अगर जा रही है तो घंटे वाली सुई बताइए कितने डिग्री ट्रेवल करेगी, बताइए सभी लोग। तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग कि फॉर आर हैंड, है ना, फॉर आर हैंड अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आपके पास आती है, तो अगर उसमें मिनट की वैल्यू को अगर निकालना पड़े तो उस कंडीशन में आप इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा कोई मिनट नहीं था, सीधा क्या बोला था, 8 बजे से लेके सीधा 2 बजे तक, है ना। अगर यही 2:05 या 2:10 होता तो टोटल हम क्या करते, मिनट निकाल के उसका आधा कर देते, तो पता चलता है कितने डिग्री वैल्यू आपकी टर्न करेगी। ठीक है, बोलिए। जी अपूर्वा जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, 5, हाँ बिल्कुल। जी निशा जी बिल्कुल सही आंसर है, 5 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में अगर आर वाली वैल्यू की बात करेगा तो कितनी रिटर्न करेगी, तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। टोटल जितने मिनट्स होंगे वो निकाल लीजिएगा, उसका आधा कर दीजिएगा, तो आपको पता चले कितनी डिग्री वो ट्रेवल करेगी। क्लियर फंडा? हाँ जी, चलिए आइए जा देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 आपसे क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या पता करना है कि 10:25 पर, ठीक है, 10:25 एक आपको समय दे दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि 10:25 पर जो पर्टिकुलर आपके पास एंगल बन रहा है दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण हमें पता करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, मतलब दोनों सुइयों के बीच में कोण पता करना। अब देखिए जब भी कभी हम एंगल की बात करेंगे तो हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कभी एंगल पता करना हो दो सुइयों के बीच में तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है, मिनट को क्या करना है भाई, 11 से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस आर को क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से कर देना है डिवाइड। और जैसे आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे आपको पता चल जाए कितने डिग्री का एंगल है। तो एम हम लोग कहते हैं किसको, मिनट को, एच हम लोग कहते हैं किसको, आर को, और ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंस, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर माइनस लेस, मतलब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू बड़ी आएगी, बड़ी से छोटी वाली को आप क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर माइनस लेस के साथ इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहां पे देखिए हमसे, हाँ इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा भाई। क्लियर हो गया? तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा समझिएगा ध्यान से। हमसे क्वेश्चन ये कहा कि हमको क्या बोला गया भाई, 10:25। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए एक इंफॉर्मेशन आई है, अगर इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो क्वेश्चन देखिए बेसिकली मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 10:25 का मतलब सर आर वाली जो वैल्यू होगी वो 10 और 11 के बीच में होगी, और जो मिनट वाली वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, एग्जैक्टली 6 पे होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरह का एंगल है भाई। इसमें कितने तरह का एंगल है सर, दो तरह का एंगल है। एक देखिए इसमें ये वाला एंगल है जो कि आपका क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो 180 डिग्री से बड़ा वाला होता है। और दूसरा वाला जो आपके पास एंगल है ये आपका भाई नॉर्मल एंगल जिसको हम कहते हैं हमेशा। ठीक है, उसमें कई तरह की वैरायटी आपके पास है, जैसे 180 से कम है तो इसको आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अलग अलग वैल्यू ये बन सकती है, लेकिन इसमें एक एंगल ऐसा बनता है जो 180 से बड़ा वाला होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या करें, रिफ्लेक्स एंगल हमें पता करना है जो 180 से लेकर 360 के बीच में होगा। तो चलिए फॉर्मूला आपके सामने, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट।
ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। बोलिए, हो गया? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो फॉर्मूला जो हमारे पास था, हमें क्या पता चला, एंगल इज इक्वल टू 11 टू मिनट की वैल्यू कितनी है भाई, 25, ठीक है। 16 टू में आर की वैल्यू कितनी है सर, 10, डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 2। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी सर, 275। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी सर, 600, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा, 2। दोनों का डिफरेंस अगर आप जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 325/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी सर 162 1/2 डिग्री। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें क्या पता करना है क्वेश्चन में, रिफ्लेक्स एंगल। और इस क्वेश्चन का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो 180 से बड़ा वाला होता है, ये वाला हमें पता करना है। डेफिनेटली ये 162 तो हो नहीं सकता, इसका आंसर 162 जो 0.5 आया हुआ है, वो आपका ये वाला एंगल है जो 180 से कम वाला है। अगर मुझे क्वेश्चन में ये पता करना है कि मुझे इसका क्या, कौन सा एंगल पता करना है, रिफ्लेक्स बड़ा वाला एंगल, तो कुछ नहीं करना है सर, 360 में से, 360.0 में से 162.5 को आप माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 197.5। उसी को आप बोल देते हैं 197.5 डिग्री, जो कि आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। देख लीजिएगा सभी लोग, क्लियर भाई? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई भी क्वेश्चन का अगर आपसे एंगल पूछा जाएगा तो उसको आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? देख लीजिएगा, क्लियर है भाई? सॉरी, 25 था ना ये, मैं भी कहाँ तेज होता, हाँ। यहाँ 10:25 था ना, 25 मतलब यहाँ पे होगा ना। हम्म, आप भी नहीं बता रहे मेरे को, है? चल, 10:25 मतलब ये वाली वैल्यू आपके सामने, ठीक है भाई? क्लियर? देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है? क्लियर हो गया भाई? बोले, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, कभी कभी इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए, अगर हम फार्मूले के हिसाब से नहीं चलते हैं, बट आप फार्मूले के हिसाब से ही चलिएगा। कहीं कहीं जगह देखिए, ये मेथड भी आपको सिखाया जाता है कि आप पहले ये देख लीजिएगा कि जैसे हमसे बोला गया है कि 10:35 अगर वैल्यू है आपके पास, तो यहां से लेके, मतलब देखिए, जो पार्ट आगे का है उसको छोड़ दीजिएगा, जो पार्ट कंप्लीट है आपका, वो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको कहा था भाई कि हर एक पार्ट कितने कितने डिग्री का होता है, बोलिए, 30-30 डिग्री का, है ना? तो 30 × 6 करिएगा, मतलब सर एक चीज मेरे को समझ में आ गया कि 180 डिग्री तो आपका हो जाएगा कहाँ से लेके, यहाँ से 11 से लेके 5 तक, ठीक है? अच्छा, अब कहेंगे सर कि ये जो आगे की वैल्यू जो आपकी बची हुई है, क्योंकि देखिए ये जो सुई है आपकी, वो 10 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको ये वाला एंगल भी जो आधा बचा हो वो भी तो आपको पता करना पड़ेगा ना। और इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि बस जितने मिनट की वैल्यू वो आगे बढ़ती है, मतलब कितने में बढ़ा था, 25 मिनट, तो इसका क्या कर देते हैं, हाफ। याद आया ना कि 1 घंटे में आधा डिग्री वो क्या करती है, मिनट वाली सुई ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है आपके पास, 12.5 डिग्री, ठीक है भाई? तो आपको क्या करना है, 180 में 12.5 आप ऐड कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाता है कितना भाई, साढ़े 12.5, है ना? तो 180 में से आप क्या करते हैं, जब माइनस कर देते हैं, माइनस करिए, क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास कम आ रही है ना, तो इसका मतलब 180 में से जब आप 12.5 माइनस कर देंगे, तो 12.5 माइनस करके आपको क्या पता चल जाता है, 167.5, है ना? या इससे रहने दीजिएगा, इससे अगर कंफ्यूजन अगर बढ़ता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? हाँ, इसको छोड़ दीजिएगा, इस वाली वैल्यू को। तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि सिंपल सा फंडा, आपको बस एक कहानी ध्यान रखनी है कि अगर एंगल की वैल्यू अगर बोलता है, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। एंगल की वैल्यू अगर आपसे बोली जाती है तो मिनट को करिए 11 से मल्टीप्लाई, आर को करिए 60 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा, 2, ठीक है भाई?
तो ये कहानी जिससे आपके सारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली चीजों को मत रखिएगा अपने पास, कहीं कहीं जगह ऐसा मेथड मिलता है बट कुछ चीजों पे काम कर जाए कभी कभी भाई वो आपको परेशान करेगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इस वाली वैल्यू से करिए, सारी सारी कहानी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो एक हाँ एक टेंशन लेने की कोशिश की थी मैंने कहा देखो एक तरीका और अगर लगाया जाए तो कुछ चीजें तो भाई कभी काम कर जाएंगी, कभी कुछ चीजों में आपको फंसा देगा, तो ऐसी चीजें मत फॉलो करिएगा कभी भी, अदरवाइज कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? 7:38। 7:38 पे आपको पता करना है भाई कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। जी हाँ जी, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। 7:38 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको पता करना है। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। 7:38 का मतलब कि 7 यहाँ पे है और 38 आपका कुछ ऐसी वाली वैल्यू बनेगी। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। निशा जी ने आंसर दिया है सर 1 डिग्री। आइए जरा देख लेते हैं भाई। निशा जी ने आंसर दिया है 1 डिग्री। जल्दी बताइए भाई सभी लोग फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ नहीं करना है सर, एंगल इज इक्वल टू 11 में मिनट की वैल्यू कितनी है 38, ठीक है, 60 में आर की वैल्यू कितनी है 7, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2। चलिए भाई अब देखिए यहाँ भी वैल्यू कितनी भाई आपके पास 420, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 11×8 = 88 हो गया, ठीक है, और कैरी किया 8, 11×3 = 33, 33 + 8 करेंगे सर 418। अब जब इसका डिफरेंस आप निकालिएगा सर 2, और जब 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास कितने डिग्री निकल के आ जाएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो देखिए जब भी कभी एंगल आपसे पूछेगा सबसे आसान तरीका है, अगर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे ये चीज बोल दिया जाएगा कि मुझे रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 180 से बड़ा वाला होगा, जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी वही वाला आंसर हमेशा निकालना पड़ेगा। भले ही फॉर्मूला लगा के अगर आपका आंसर नहीं निकल के आता रिफ्लेक्स, तो 360 में से माइनस करने पे आसानी से वो रिफ्लेक्स एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन इसके। चलिए एक क्वेश्चन देखिए इसका और होना चाहिए था एंगल वाले का, और फिर आगे बढ़ते भाई देखते हैं नेक्स्ट कहानी। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑफ 50 मिनट पास्ट। पास्ट बोला गया तो मतलब 4:15। ठीक है भाई, 4:15। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कर लीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए फटाफट। हम्म, हाँ इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि एक्सटीरियर से इंटीरियर अगर बदलना हो तो भी 360 से माइनस करिएगा, और इंटीरियर से अगर एक्सटीरियर में कन्वर्ट करना है तो भी 360 से ही माइनस करिएगा। डिपेंड करेगा कि ऊपर का जो इंस्ट्रक्शन है वहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर एंगल बोला गया है तो एंगल हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा इंटीरियर वाला ही होगा। ठीक है, 37.5, ठीक है। आइए देखिए फिर से वही कहानी, छोटी सी कैलकुलेशन है बस, हो गया है ना। 11 क्या कर देंगे सर 15, 16 में क्या कर देंगे सर 4, डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा 2। अब देखिए अगर इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 165, ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 200। मैंने क्या कहा, ज्यादा से कम वाले को माइनस करना है। ठीक है भाई, तो 5 5 10 हो गया भाई, 6 1 7 7 7 14 है ना, चलिए 75/2। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी 37.5 डिग्री। ठीक है,
ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, जो सी आपके सामने निकल के आएगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बोले हो जाएंगे एंगल के सारे क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आपका किस तरह का बनता है, जो आपसे कहता है कि भाई 3 और 4 बजे के बीच में, है ना, जैसे घड़ी है जहां पे आपके 2 से 3, जैसे इस 1 घंटे के बीच में अगर हम ट्रेवल करें तो उस कंडीशन में कभी क्या ऐसा समय आपके पास निकल के आएगा जब दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम वही होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, जरा वो समझिएगा। क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है भाई, क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है, जरा समझिएगा ध्यान से इसको, कि ऐसे हमसे कह रहा है क्या कि 3 और 4 बजे के बीच, मतलब घड़ी आपकी 3 बजे से चलना शुरू करेगी। अब आप सबको पता है कि भाई जब घड़ी चलना शुरू करेगी तो एक चीज तो सर लाजमी है कि सर दोनों सुइयों को अगर हम एक साथ चलाएं तो दोनों एक साथ स्पीड से ट्रेवल नहीं करेंगे, है ना। तो आर वेंडी थोड़ी छोटी है तो वहां थोड़ा आराम चलती है, ये थोड़ा तेज के साथ चलेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, होती है ऐसा। और ऐसे ही करते करते फिर जब क्या होगा, मिनट वाली सुई ओवरलैप करके जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ जाएगी फिर से वो कहां पहुंच जाएगी, 12 पे। तब तक आर वाली सुई कहां पहुंच चुकी होगी, 4 पे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे 1 घंटे की ड्यूरेशन में कभी कोई ऐसा समय आया था जब दोनों सुइयां एक साथ थी। एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी टुगेदर, दैट मीन्स कोइंसाइड। तो ऐसा टाइम आपके पास निकल के आया था, ये वाला, है ना। तो ये जो आपने स्काई कलर से जो मैंने भाई एरोस को शो किया हुआ है, निडल्स को शो किया हुआ है, ये एग्जैक्टली टाइम कितना होगा। तो आप कहेंगे सर कि तो 3:15 से 20 मिनट के बीच में ही कोई टाइम है। बोलिए, आप ऐसे कहते हैं ना कि सर 3:15 से 20 मिनट के बीच में है, बट एक्चुअल में कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये मैं आपको सिखाऊंगा भाई फिर अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें वो 1 घंटे का, आधे घंटे का, 2 घंटे का जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसको सॉल्व करने का फंडा। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ जी, तो इस चीज को आपको समझना है। तो ये आप हम लोग देखेंगे भाई अगले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा भाई, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका ये वाला सारा फंडा, जिसमें आधे घंटे का, 1 घंटे की ड्यूरेशन का या 2 घंटे की ड्यूरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको वहां पे दिया जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए ये था आपका आज का फंडा, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब तक के लिए भाई बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि बस हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि भाई इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग है। 2021 में जो चीजें हमसे गलतियां हुई थी वो 2022 में हमसे ना हो, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे भाई कि बस इस बार इस तरीके से टू द पॉइंट चीजें तैयारी ऐसी करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक बार लास्ट में जाते हैं तो आपको फिर से बता दूं कि